सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें दी हैं, हमारे घर परिवारों में हमें बनाकर रखा है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा सेना के यहोवा खुदा जी, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। आप जलाली, कृपालु और दयालु परमेश्वर हैं खुदावंद जी। आपके जैसा कोई भी नहीं है मेरे खुदावंद जी। आप महान परमेश्वर हैं मेरे खुदा। पिता परमेश्वर जी, हम आपकी नियमित बैठे हैं पिता परमेश्वर जी। आपने हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी है, हमें भरपूर करके रजाया है पिता परमेश्वर जी। हमारे घर परिवारों में बना कर रखा, हमारे रास्तों में आने जाने में हमारी सहायता मदद की पिता परमेश्वर जी। आपका धन्यवाद करते हैं। समय आपके वचन का, आपके कलाम का है पिता परमेश्वर जी। हमारी आत्मा की खुराक का, रोज़ की रोटी का है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन जो हमारे लिए जीने का आधार है, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। हमारे राहों की ज्योति हैं खुदावंद जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी सचमुच हमें नया दिन, नया बल, नई शांति देते हैं मेरे खुदावंद जी। इन वचनों पर चलकर हम अपने आप को नया कर पाते हैं पिता परमेश्वर जी। ये वचन हमारी ज़िंदगियों में खुदावंद जी बहार बन के आते हैं मेरे खुदावंद जी। हमारी ज़िंदगियों को फूलों की तरह महका जाते हैं मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर जी। उदासी में आपके वचन हमारी पिता परमेश्वर जी ढाल बनते हैं मेरे खुदावंद जी। और पिता पर जब भी हम मुश्किलों की घड़ी में होते हैं पिता परमेश्वर जी, हमारे लिए पिता परमेश्वर जी ढाल का काम करते हैं मेरे खुदावंद। आपके वचन हमारे जीवनों में, हमारी ज़िंदगियों में खुदावंद जी बने रहें पिता परमेश्वर जी, और हज़ार गुना फलों को लेकर आए। कोई भी शैतानी शक्ति इन वचनों को हमसे चुरा ना सके पिता परमेश्वर जी। इन वचनों पर चलने वाले, मनन करने वाले हो जाएं खुदावंद जी। प्रार्थना यीशु नासरी के जीवते नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। आज मैं आपके लेकर आई हूँ मरकुस 16 की 1 से 8 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है यीशु का पुनरुत्थान, मतलब यीशु का मरकर जी उठना, यीशु का नया जीवन अगर कहें, या वचन जो परमेश्वर ने हमसे वाचा बांधी थी उसको पूरा होना कहें। लिखा है, पढ़ते हैं। जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मलें। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को जब सूरज निकला ही था, तब वह कब्र के पास आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आँख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यह वही स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वहीं उसे देखोगे। और वह निकलकर कब्र से भाग गई, क्योंकि कँपकँपी और घबराहट उन पर छा गई थी, और उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा क्योंकि डरती थी। हालेलुया। अब ये तो सत्य ही था कि परमेश्वर ने नया जन्म लेना था, परमेश्वर ने मर कर जी उठना था। ये भविष्यवाणी थी, ये होना था, ये लिखा था कि परमेश्वर को मारा जाएगा, दफनाया जाएगा, गाड़ा जाएगा, और वो 3 दिन के बाद मुर्दों में से जी भी उठेंगे। और ऐसा ही हुआ। सब्त के दिन जब बीत गया तो तब उनके जीने का दिन था। वो जी उठे और वो वहाँ पर नज़र नहीं आए किसी को भी, क्योंकि वहाँ पर मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी वहाँ पर कब्र पर गई थी, और वो सुगंधित इत्र को मोल लेकर गई थी। या कहीं जैसे हर कोई कब्र पर फूल लेकर जाता है चढ़ाने के लिए, ऐसे ही वो क्या लेकर गई थी, वो परमेश्वर थे, खुदा थे, वो उनसे प्रेम करती थी, तो वो महंगी महंगी सुगंधित वस्तुएं लेकर गई थी, ताकि परमेश्वर के वो समझ रही थी कि शव वहाँ पर पड़ा होगा और वो शव और अच्छे से रहे, या वो नया ही रहे, वो पाक पवित्र ही रहे। वो सुगंधित वाली चीज़ें उनके सामने रखना चाहती थी, तो उन्होंने महंगी वस्तुएं ली, मोल ली, खरीदी, और वो सुगंधित वस्तुएं खुदा के पास वो लेकर जाना चाहती थी। और वो बातें करते हुए अभी जा ही रही थी। सुबह का पहला समय था।
सप्ताह के पहले दिन और सूरज जब चढ़ा ही था, अभी सूरज निकला ही था, पूरी तरह से निकला भी नहीं था, मतलब अब आसमान में ही था। और वह कब्र पर आई और रास्ते में जब वो आ रही थी तो एक दूसरे से बतिया रही थी, बातें कर रही थी कि इतना भारी पत्थर है, हमने अंदर जाना है, यीशु मसीह को देखना है, कब्र पर जाकर शव को देखना है, सुगंधित वस्तुएं वहाँ पर रखनी है ताकि वो सूंघते रहें और कब्र नई के नई रहे ऐसे ही। तो वो अब जब बातें ही कर रही थी कि इतना बड़ा पत्थर है पर हम अंदर कैसे जाएंगी, हमें कौन लुढ़काएगा, वो पत्थर को पीछे कौन करेगा, कौन उस पत्थर को हमारे लिए हटाएगा कि हम अंदर जा सकेंगी। अभी ऐसे वो बातें ही कर रही थी और बातें करते करते वो उस जगह पर पहुंची और जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर पहले से ही वहाँ पर नहीं था। हालेलुया। पत्थर पहले ही लुढ़का हुआ था, पत्थर को पहले ही हटा दिया गया था, क्योंकि परमेश्वर इस समय क्या हुए थे, जी उठे थे। हालेलुया। वो देखकर आश्चर्यचकित रह गई वहाँ पर जब उन्होंने परमेश्वर के शव को यहाँ पर ना पाया। और एक दूत कह सकते हैं जिसने श्वेत वस्त्र पहने हुए थे, वो दाहिनी ओर बैठे था, उन्होंने दाहिनी ओर से बैठा हुआ देखा और बहुत चकित हुई, वो हैरान हुई। नेचुरल सी बात है, अगर हम आम तरीके से इसको सोचें और पढ़ें और सुनें और समझें बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, तो अगर मैं आपको उदाहरण के तरीके पर बताऊं कि एक लाश जिसको हमने एक कमरे में कैद उसमें रख दिया, मतलब एक तो कब्र होती है कि मिट्टी खोदी, उसमें काफून सा बनाया और उसमें उसको दबाया, पर परमेश्वर को कहाँ रखा गया था, एक वो पत्थरों की गुफा से कह लो कि बनी हुई थी और बड़ा पत्थर वहाँ पर लटका दिया गया था कि उस पत्थर को एक जना के तो बस में भी नहीं था कि वो उसे खिसका सके। और एक शव के पास जाना है ना, और उसके लिए सुगंधित वस्तुएं लेकर जाना और उस शव का वहाँ पर ना मिलना, तो कैसा इंसान भौचक्का रह जाएगा। और उस जगह पर शव का ना होकर सफ़ेद कपड़ों में एक इंसान का वहाँ पर, एक मनुष्य के रूप का वहाँ पर होना, या कहें कि दूत का वहाँ पर होना, स्वर्गीय भाषा में अगर कहें तो वो दूत था, पर वो उसे जो देख पा रही थी, वो उसे क्या समझ रही थी, इसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता। तो वो जब वहाँ पर पहुँची तो उन्होंने पत्थर को लुढ़का हुआ पाया। सबसे बड़ी आश्चर्यचकित तो ये थी कि अंदर लाश पड़ी है और लाश पर से पत्थर, किसी को पता भी नहीं है कि लाश यहाँ रखी गई है, परमेश्वर का शव यहाँ पर रखा गया है और पत्थर, इतना भारी पत्थर जो तो हटा हुआ पाया। और दूसरा आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने वहाँ पर परमेश्वर के शव को नहीं देखा। और तीसरा आश्चर्य जब हुआ तब वहाँ पर उन्होंने एक दूत को देखा जिन्होंने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए थे, और उन्होंने वहाँ पर उनको देखा तो वो बहुत हैरान हुई, चकित हुई। उस दूत ने उनसे कहा कि चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढ रही हो, पर तुम्हें वो यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि अपनी भविष्यवाणी के अनुसार या अपने वचन के अनुसार या अपनी वाचा के अनुसार वो मरों में से क्या हुआ है, जी उठा है। जो वाचा उसने तुमसे बांधी थी कि कहा था कि मैं जी उठूँगा, और वो क्या है, आज जी उठा है। तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो। ऐसा उन्होंने जब कहा तो वो हैरान हो गई। जहाँ उन्होंने उसे रखा था वहाँ उन्होंने उसे नहीं पाया। उन्होंने कहा, परंतु तुम जाओ और चेलों और पतरस से जाकर कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि जब मैं मरकर जी उठूँगा तो मैं गलील देश में जाऊँगा, तुम्हें वहाँ पर मैं दर्शन दूँगा। और ऐसा ही दूत ने उन्हें समाचार दिया कि तुम जाओ और बाकियों को भी कहो और चेलों को और पतरस को जाकर कहो कि यीशु मसीह गलील को जाएगा, जैसा कि तुमसे उसने पहले भी कहा था, तुम उसे वहीं पर देखोगे। और वह निकल कर कब्र से भाग गई, क्योंकि वो डर गई थी, वो हैरान थी, वो कांप रही थी, वो घबराहट में थी, उन पर घबराहट सी छाई हुई थी कि ये सब क्या अनजाना वो देख रही थी, क्या अनजाना वो सुन रही थी। वो इस पर विश्वास भी नहीं कर पा रही होंगी, वो सहमी हुई थी और उन्होंने किसी से कुछ भी ना कहा, क्योंकि वह डरती थी। और नेचुरल सी बात है, किसी को भी डर लगेगा, क्योंकि वो समा ही ऐसा था, वो बात ही ऐसी थी। वो कैसे विश्वास कर लेती जो बैठा था वहाँ पर, और कैसे उन्होंने जो शव वहाँ पर रखा था
उसको वहाँ पर ना पाया और बल्कि श्वेत कपड़ों में किसी को पाया, और उसने उनसे ऐसी वाचा बांधी, ऐसा कहा कि तुम जाकर ऐसा करो। और वो जब उन्हें वहाँ पर नहीं दिखाई दिया तो वो अचंभित हो गई, हैरान हो गई, घबरा गई कि एक दिन पहले ही हमने जहाँ पर वो चीज़ रखी हो, शव रखा हो, और वो हमें ना दिखाई दे, तो नेचुरल सी बात है किसी को भी घबराहट हो जाएगी, कोई भी डर जाएगा। इसी तरह से वो डर गई और वो वहाँ से चली गई। हालेलुया। तो ये था परमेश्वर का मारा जाना, गाड़ा जाना और मुर्दों में से 3 दिन के बाद उठ जी जाना, और परमेश्वर का दर्शन देना, और परमेश्वर का कहना कि पतरस और बाकी चेले गलील में आए कि मैं उन्हें दर्शन दूँ। महान परमेश्वर थे हमारे, जो मारे भी गए, गाड़े भी गए, दफनाए भी गए और मुर्दों में से जी भी उठे, जिन्होंने पवित्र 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 कोख से जन्म लिया, एक कुँवारी की स्त्री, कुँवारी से जन्म लिया परमेश्वर ने, एक साधारण से घर में उनका पालन पोषण हुआ। पिता परमेश्वर ने कई लोगों को चंगा किया, चिन्ह चमत्कार दिखाए, प्रचार दिखाया, लोगों को बदलने के लिए कहा, और वो वचन भी सत्य हुआ कि मैं, तुम में से ही मनुष्य जो लोग हैं मुझे घात करेंगे, मुझे मारेंगे, और मैं 3 दिन के बाद मुर्दों में से जी उठूँगा और जीवित जिंदा खुदा कहलाऊँगा। परमेश्वर ने अपनी वाचा के अनुसार वो सब कुछ आज पूरा किया जो परमेश्वर के कलाम वचन में लिखा हुआ था। परमेश्वर इस वचन के आधार पर आपको आशीषित करे, ब्लेस करे। खुदावंद से प्रार्थना करते हैं, सर्वशक्तिमान साना के यहोवा खुदा, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, आपने हमारे घर परिवारों में हमें बनाकर रखा, हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी, भरपूर करके रजाया पिता परमेश्वर जी। आज हमें भी आप मुर्दों में से जलाएं पिता परमेश्वर जी। हम जैसे मुर्दे बीमारियों में पड़े हैं मेरे खुदावंद जी, आज हमें भी आप बीमारियों से आज़ाद करें पिता परमेश्वर। जितने भी जन आपकी हजूरी में है खुदावंद जी, आप उन्हें बीमारियों से आज़ाद कर दें पिता परमेश्वर जी, उनकी लाचारियों को ख़त्म कर दें पिता परमेश्वर जी। जो हॉस्पिटलों में है पिता परमेश्वर जी, वो हॉस्पिटलों से उठ खड़े हों पिता परमेश्वर जी। बीमारी को छोड़कर पिता परमेश्वर जी नए जीवन को यीशु मसीह से आज पा जाए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर जी। सब पर आपका फजल, आपकी कृपा, आपकी दया हो। प्रार्थना यीशु मसीह के जीवते नाम में मांगते। परमेश्वर आज के वचन पर आज सबको आशीषित करे, ब्लेस करे। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।